बहुत ही सुंदर टॉपिक है और जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन हम भविष्य में जो बनने वाले हैं, हम्म, तो वो ही बातें हमको आज के टॉपिक में कवर करनी है। तो सबसे पहले तो हम सोचते थे है कि आज की मूली में बाबा ने इस टॉपिक पर ही कुछ हाइलाइट्स की, कुछ ऐसी बात बताई जो बाबा ने कहा श्री कृष्ण के बारे में। हम्म, कृष्ण बाबा कहते हैं सतयुग का पहला प्रिंस है। उनकी महिमा देखो, 5,000 साल के बाद भी आज के दिन श्री कृष्ण के कितने मंदिर बनते हैं, कितने भक्त बनते हैं, कितनी पूजा होती है, कितनी महिमा होती है। इतना तो परमात्मा जो सत्य है उनको भी तो इतना क्योंकि पहचान नहीं है ना। लेकिन कृष्ण के लिए तो हर एक को, तो हम सोच रहे थे कि इतनी महिमा, इतनी पूजा और इतना उनका ऊंचा स्टेटस अंत तक, बल वो अभी अंत के जन्म में साधारण बना। ब्रह्मा बाबा की कहानी तो सबको पता है। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो नारायण, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कैसे बने। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, साकार मुरली में भी कहते रहते हैं, दैवी गुण धारण करो। अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। और दैवी गुणों की तो पूरी लिस्ट है, आप सभी के पास है। हाँ, दो प्रकार के गुण है। एक है हमारे अनादि, जो आत्मा के, जो ईश्वरीय गुण है, परमात्मा के। श्री बाबा के जो ओरिजिनल अनादि, और वो है 7 गुण। सभी को याद होगा लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वो 7 गुण है। सबसे पहला गुण तो है पवित्रता, फिर शांति, फिर सुख, फिर प्रेम, फिर ज्ञान, फिर आनंद और शक्ति, है ना। सभी में है ये 7 गुण। ये 7 गुण तब रहते हैं हमारे अंदर जब हम आत्म अभिमानी है। ये आत्मा के गुण है। तो मैं आत्मा हूँ 7 गुणों से भरपूर। ये 7 गुण मेरे अनादि गुण है। और ये परमात्मा बाप के अनादि अविनाशी, बाबा तो इन गुणों के सागर है। तो हम अपने आप को चेक करें कि अपने अंदर इन गुणों को हमने कितनी परसेंटेज में भरा है। और गुणों को भरने के लिए सबसे पहले तो उनका ज्ञान चाहिए। एक एक गुण का ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। ज्ञान माना समझ। तो समझ चाहिए, शांति क्या है, प्रेम क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है ना। तो इसकी समझ, तो ज्ञान का जो गुण है, ज्ञान सागर बाप हमको इन सभी बातों की समझ देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो भी ये गुण है ना, अपने में कैसे हम भरेंगे। बाबा के गुण है, हमारे आत्माओं के ओरिजिनल गुण है। लेकिन फिर से गुणों का स्वरूप कैसे बने, तो वो तब बनता है, एक तो याद रख कर, फिर बाबा कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाओ, कर्म में लाओ, संबंध में लाओ, व्यवहार में लाओ। तो अभी ये हमको करना है। मुख्य पुरुषार्थ ये है। तो उसमें आज बाबा ने कहा डिफिकल्टी हमको ये लगती है ना कि मैं आत्मा हूं, नहीं, सारा दिन याद नहीं रहता है। जब कर्म में आ जाते हैं, संबंध में आ जाते हैं, तो ये बात इतनी जल्दी बुद्धि में नहीं रहती है, क्योंकि आदत नहीं है। आदत। तो अब अभी हमको क्या करना है, इसको एक आदत बनानी है। नहीं, कोई भी बात की आदत 2-4 दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर वो आदत बन जाती है, एक स्वभाव बनता जाता है। तो हमको शुरू में ये मेहनत करनी होती है। मैं आत्मा हूँ, विशेष करके अभी आजकल बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा नहीं हो। आत्मा तो सब है, 800 करोड़ दुनिया में जो लोग हैं सभी आत्माएं हैं। लेकिन हम कौन सी आत्मा है।
तो एक बात, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं डायरेक्ट भगवान की पहली रचना हूँ। मैं बहुत ही श्रेष्ठ ऊंची आत्मा हूँ। ये नशा और ये याद कांस्टेंट पूरा दिन रहे, और फिर कर्म करते हैं, संबंध में आते, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। ये जो हमारे गुण है ना, वो कर्म में दिखाई पड़े। तो जो भी कर्म हम करते हैं, जब शांति से करते हैं, प्यार से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो जैसे कि हम अपना वो जो गुण है आत्मा का, ये 7 गुण, उसको हम फिर से अपना बनाते हैं। अंदर में है, लेकिन उसमें पावर नहीं है। हर एक के आत्मा में अपने जो अनादि, ओरिजिनल, अनादि, इटर्नल गुण है ना, है हर एक के आत्मा में, लेकिन उसमें से पावर खत्म हो गई है। और पावर खत्म होने का कारण तो हमको पता है, देह अभिमान में आ गए, विकारों में आ गए, तो सारी पावर नष्ट हो गई। गुण है, लेकिन गुणों में शक्ति नहीं है। गुण है, लेकिन ये गुण अशुद्ध, अपवित्र बन गए हैं। तो सबसे पहले हमको, मैं आत्मा, और फिर आत्मा के साथ आत्मा का अनादि स्वरूप पवित्रता, जितनी जितनी मैं पवित्रता को अपने जीवन में लाती हूँ। अभी पवित्रता का पहले संकल्प में आता, फिर हमारे नयनों में आता, फिर हमारे बोल में आता, कर्म में आता, तो फिर ये संस्कार जो है वो हमारा बनता जाता पवित्रता का। और बाबा कहते हैं, पवित्रता एक ऐसी शक्ति है, ऐसा गुण है जो बाकी सब गुणों को लाता है ना। जैसे कहते भी है हम, भाई शांति सुख की जननी है पवित्रता, नहीं? तो अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, तो सबसे पहले पवित्रता। तो मैं सोच रही थी श्री कृष्ण के बारे में, गुणों की बात आती है, आत्मा की शोभा। श्री कृष्ण का जो नाम है ना, जैसे शिव बाबा का नाम है, शिव का नाम उनके स्वरूप से, उनके कर्म से, उनकी जो क्वालिफिकेशंस है, तो इसको कहते हैं शिव, नहीं? शिव माना बिंदु, बीज। शिव माना कल्याणकारी। हम्म? शिव माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, मनुष्य सृष्टि का रचयिता, इसलिए शिव कहते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण, कृष्ण एक नाम है, लेकिन गुणवाचक है, गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। श्री कृष्ण माना सुंदर, ब्यूटीफुल। श्री कृष्ण माना आकर्षित करे, ऐसी प्योरिटी, पवित्र। तो पवित्रता, दिव्यता और सुंदरता, जब ये 3 क्वालिफिकेशंस आती है, तो इनको कहते हैं कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपने अगले जन्म में, जब साधारण रूप में थे, तब ये पुरुषार्थ किया, अपने में दैवी गुणों को धारण किया। परमात्मा बाप के जो 7 गुण है, फिर ये 7 गुणों को हम जब कर्म में लाते हैं, जीवन में लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, तो ये गुण जैसे और ही अनेक गुणों में परिवर्तन होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो आप सभी में से कितनों को पता है कि हमारे पूरा दिव्य गुणों की लिस्ट जो है, जो मधुबन गए होंगे ना, उन्होंने देखा होगा पांडव भवन में जो हमारा हिस्ट्री हॉल है, उसके बाहर में दिव्य गुणों का पूरा लिस्ट लिखा है, और वो है 36 दिव्य गुण। याद है? पता है सबको? 36, 36। और वैसे भी शास्त्रों में भी कहते हैं 36 लक्षणा, जिन्हों में ये 36 गुण है, उनको कहते हैं संपूर्ण
तो 36 गुण, जो 7 गुण परमात्मा बाप के, जो 7 गुण अनादि आत्मा के, वो फिर आदि में माना सृष्टि चक्र की आदि में, जब हम पहले पहले सृष्टि पर आते हैं सतयुग में, तो ये हमारे 36 गुण आत्मा में भरे हुए होते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ अभी करते हैं। तो 36 गुणों का जो लिस्ट में है ना, क्विकली ये गुणों को आपको मैं सुना देती हूँ, फिर जिसको चाहिए माना होंगे शायद सभी के पास, लेकिन अगर नहीं है तो आपको मिल सकता है। तो अल्फाबेटिक ये गुण है, सा देखो वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ दिखाई दे, डिस्प्ले किया गुणों को। एक्यूरेसी माना यथार्थता, गुण ग्राहकता, परोपकार, निश्चिंतता, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, संतुष्टता, सहयोग, साहस, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, गुण विशिष्ट माना शुभ भावना, ईमानदारी, ऑनेस्टी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, गंभीरता, रहमदिल, आज्ञाकारी, नियमितता, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक और सहनशीलता। ये है 36 गुण। मैंने ऐसे ही थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया, लेकिन आप इन गुणों को लेके बैठो, समय निकालो, अपने में देखो, चेक करो एक एक गुण को, कहाँ तक हमारे जीवन में ये गुण हमारे कर्म में दिखाई पड़ता है। गुणवान तभी बनेंगे ना। तो एक एक गुण और परसेंटेज में, और हर एक गुण है ना बैलेंस करते हैं। हाँ, एक दो गुण बैलेंस करते एक एक दूसरे के साथ। तो ये बातों को भी बहुत गहराई से समझना होता है, लेकिन सबसे पहले तो याद भी रहे कि इतने सारे गुण हमारे अनादि आदि स्वरूप के गुण, और बाबा जब कहते हैं कि देवताई गुण धारण करो, तो ये गुणों को हमारे जीवन में कहाँ तक हमने धारण किया है प्रैक्टिकल में, माना वो स्वरूप में, वो कर्म में दिखाई दे, हमारे चरित्र में दिखाई दे, हमारे चेहरे में दिखाई दे, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर बात में ये गुण, तभी कहेंगे गुणवान। हाँ? और आत्मा में जितना जितना ये गुण आते जाते हैं, आत्मा ब्यूटीफुल बनती जाती है, आत्मा की एक चमक आती है। तो सबसे पहले तो हमको ये लिस्ट अभी क्या है भाई, 36 गुण, ऐसे तो थोड़ी याद रहेगा, नहीं, टाइम लगता है ना। मुझे याद है कि 40 साल से मैं इनके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन फिर भी, तो उसमें भी बाबा ने फिर 36 गुणों को 16 गुणों में थोड़ा हमको शॉर्ट कर दिया। अगर ये 16 वर्च्यूज, 16 वर्च्यूज भी हमारे में आते जाए ना, तो बाकी, क्योंकि सभी का कनेक्शन है। हाँ, हर एक गुण का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो अगर एक गुण, दो गुण, चार गुण भी आते जाएंगे, बाकी गुण भी आना शुरू करेंगे। तो 36 में से फिर शॉर्ट करके 16, तो हम देखते हैं, नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण की ये महिमा है, और हमको भी ऐसे बनना है, क्योंकि उनकी दुनिया में जाना है, उनके परिवार में जाना है, नहीं, देवी कुल में जाना है। तो 16, वो 16 गुण है। मैं वो 16 गुण भी आपको सुना देती हूँ, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है श्री कृष्ण का, जिसको कहते 16 कला संपूर्ण।
वो 16 कला, जब गुण हमारे कर्म में आते हैं ना तो वो कला बनती है, 16 कला। तो ये गुणों को मैं आपको सुना देती हूँ। सबसे पहला गुण है पवित्रता, फिर मधुरता, फिर हर्षित मुखता, फिर है संतुष्टता, फिर है परोपकार। हाँ, श्री कृष्ण कैसे बने? ये 16 गुण, 16 गुणों को संपूर्ण 100% अपने जीवन में लाके, कर्म में लाके वो कला बना। फिर है नियमितता, फिर है उदारता, नम्रता, प्रेम, क्षमाशील, शुभ भावना, सहनशीलता, ईमानदार, आज्ञाकारी, रमणीकता और धैर्यता। ये 16 गुण, 36 में से ये 16 मुख्य, जैसे एसेंस। और ये 16 गुण श्री कृष्ण जी ने, मैं तो कहती हूँ 100% से भी ज्यादा, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने ये सब गुणों को, हमने ब्रह्मा बाबा की कहानियां भी बहुत सुनी है, बाबा के जो चरित्र है, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया है, तो हर बात में बाबा ने अपने को ऐसे, हर कर्म में एक एक कर्म बाबा का, जैसे कि एक कला, नहीं आप सभी ने सुना होगा बाबा का, कि बाबा शुरू शुरू में यज्ञ में सभी कर्म योगी तो थे, बाहर की सेवाएं नहीं थी, यज्ञ को स्थापन करना था, यज्ञ को एक फाउंडेशन बनाना था। तो जितने भी यज्ञ में बाबा के साथ सरेंडर हुए, 400 भाई बहन, उस समय कराची में थे, हैदराबाद में थे, पाकिस्तान में थे। तो एक भट्टी बनी थी 14 वर्ष की, और उस भट्टी में ये सब ऐसे पक रहे थे। तो मुख्य बाबा ने एक पाठ, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, मैं बताऊं ये सीक्रेट, एक राज है, कि जितना जितना मैं अपने आप को ये संकल्प देती हूँ, तो ये संकल्प के जो पावर है, वो मेरे अंदर जो वो दिव्य गुण है उसको इमर्ज करता है। गुण है, नहीं पहले भी बताया ना, ये ओरिजिनल गुण है आत्मा के, वो नष्ट नहीं होते, वो दब जाते हैं, और उसमें से पावर खत्म हो जाती है। अभी उसको पावर कैसे दे? तो ये सबसे पहला बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा, पहला पाठ, पहले पाठ में ही सारा पूरा रास भरा है, सारी पावर भरी है, सफलता भरी है, संपूर्णता भरी है। पहला पाठ, मैं आत्मा हूं, शरीर से न्यारी हूं, शरीर से अलग आत्मा। तो अभी इस मंथ का जो हमारा अव्यक्त सिग्नल्स भी है, बहुत मदद करता है। अशरीरी, विदेही, अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी, ये सब है तो एक ही अवस्था, पर अलग अलग नाम से, अलग अलग जैसे स्टेजेस बनती है। तो जितना जितना मैं आत्मा शुद्ध पवित्र, अभी अंदर में देखना है, हमारे अंदर वो पवित्रता, शुद्धि। तो बाबा कहते हैं, पास्ट की सब बातों को खत्म कर दो, योग अग्नि में जला दो, शुद्ध बन जाओ। पहले जब तक हम पवित्र शुद्ध नहीं बनते, तब तक ये गुणों की धारणा नहीं होती। वैसे हम देखें, अगर दुनिया में भी बहुत मनुष्य है जिन्हों में बहुत सारे गुण है, हाँ, कोई ना कोई विशेष गुण है, लेकिन उसको दिव्य गुण नहीं कहेंगे, उनको देवता नहीं कहेंगे। क्यों? गुण वो ही है। कई लोग हैं भाई बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही धैर्यवान है,
संत है ना, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन उनको देवता नहीं कहते, मनुष्य, क्योंकि वो गुण है लेकिन साधारणता है उसमें, वो साधारण गुण है, क्योंकि वो पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, देहभान वाला है, और देहभान माना विकारों का परछाया। तो गुण है, लेकिन गुण के साथ अभिमान है, मेरा ये गुण है, मैं विशेष हूँ। हाँ? ऐसा अगर थोड़ा भी आ जाता है तो वो गुण को अशुद्ध बना देता है, तो साधारण बन जाता है, दिव्य गुण नहीं बनते, देवताई गुण नहीं कहेंगे, उनको देवता नहीं कहेंगे। और हम भी वही गुणों को जीवन में धारण करते हैं, लाते हैं, लेकिन उसको दिव्य गुण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम पवित्र बनते हैं। पवित्रता की पावर एक, और दूसरा आत्माभिमानी, ये आत्मा के गुण है। मैं आत्मा हूं, तो ये शक्ति, आत्मा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति उन गुणों में बढ़ती जाती है, तो वो गुण दिव्य गुण बनते जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पुरुषार्थ होना चाहिए, आज भी बाबा ने कहा कि बच्चों को थोड़ी मेहनत लगती है, अपने को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी, वो भी विशेष करके जब योग में बैठते हैं ना, तो याद आता है, मुश्किल नहीं, मैं आत्मा हूँ, हम बैठ गए, मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये तो याद रहता है। लेकिन विशेष करके देवता बनना है ना, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। तो जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण जीवन की हर एक जो नियम है, मर्यादा है, बाबा की जो श्रीमत है, हाँ, पक्का 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 100% ब्राह्मण, फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फरिश्ता स्थिति में आते हैं। अभी फरिश्ता बनना, उसका भी बहुत सारे गुण है, वो कभी हम देखेंगे फरिश्तों की क्या गुण होते हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या गुण होते हैं, जो आत्मा के गुण। अब भी हमारे ब्राह्मण जीवन में परमात्मा, ईश्वरीय गुण, आत्मा के गुण प्रैक्टिकल में होने चाहिए। तो सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो फिर अब भी हमको हमारे पुरुषार्थ में ये एडिशन होनी चाहिए, गुणों की, देवताई गुणों की। तो सबसे पहले हम चेक करें पवित्रता, परसेंटेज। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, नट सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा नहीं, लेकिन सबसे पहली प्योरिटी जो है वो हमारी स्मृति की, अवेयरनेस कहते हैं उसको, स्मृति। किस स्मृति में मैं हूँ, आत्मिक स्मृति में हूँ या देहभान की स्मृति में हूँ। यहां से शुरू होती है हमारी जर्नी। अगर आत्मिक स्मृति में मैं हूँ, तो मैं वो आत्मा की जो प्योरिटी है, आत्मा के जो शुद्ध संकल्प है, वो फिर वो हमारी वृत्ति बनती है। तो बाबा कहते पवित्र वृत्ति, शुभ वृत्ति, शुद्ध वृत्ति। वृत्ति से फिर भावना बनती है। तो बाबा कहते शुभ भावना, शुभ भावना माना शुद्ध वृत्ति से, हमारे अनादि स्वरूप की स्मृति से, आत्मा, उस आधार से जब हमारी सोच चलती है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, भाव होता है, भावनाएं होती है, वो फिर चेहरे पर आती है। चेहरे पर आना माना बाबा कहते हैं ना, मस्तक, मस्तक से वो दिखाई देती है। आज का जो स्लोगन है, पूजा बेन ने अच्छा हमको रिमाइंड कराया कि हमारे चेहरे से दूसरों को वो दिखाई पड़े। बाबा बिंदु, बाबा बिंदु, मैं आत्मा भी बिंदु हूँ, और मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बन के परमात्मा बिंदु के साथ में
कनेक्टेड हूँ, जुटी हुई हूँ, जिसको बाबा कहते हैं अखंड योग, अटूट याद। तो वो दोनों का एक ही स्वरूप है ना, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो हमारे मेडिटेशन में सबसे पहले हम बैठ के ये बहुत ही अच्छा पक्का याद कर लेते हैं, मैं ज्योति बिंदु, हाँ, बिंदु स्वरूप, लेकिन चैतन्य हूँ, पॉइंट ऑफ प्योर लाइट, बिंदु स्वरूप। मैंने ये प्रैक्टिस बहुत समय से की, तो अनुभव से सुनाती हूँ कि जितना जितना बैठ बैठ के पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये आदत बनती है, और एक फिक्स समय हम, हाँ, एक फिक्स समय बना देते हैं। भाई सुबह में समझो 10 से 11, या जो भी, हाँ, आपका जो भी दिनचर्या होती, तो उस हिसाब से, या इवनिंग को, विशेष करके मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा, जो भी टाइम, योग मुरली से पहले या मुरली के बाद फौरन ही, अगर हम बैठ के, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा देना होता है, 5-10 मिनट का काम नहीं होता है, नहीं। कोई अच्छा खाना बनाना है तो समय तो देना पड़ता है, और उनके इंग्रेडिएंट्स भी इतने होने चाहिए, सब तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ तो हम अपने आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं, आत्मा को इतनी श्रेष्ठ बना रहे थे, महान आत्मा, हाँ, इतनी ऊंची आत्मा। बाबा कहते हैं, बाबा तो है ही ऊंचे ते ऊंचा, हाईएस्ट, भगवान हाईएस्ट है, तो भगवान की रचना हम है, हम भी हाईएस्ट। तो वो इतनी ऊंची हाईएस्ट स्थिति के लिए समय तो देना पड़ता है ना, और हमारे संकल्पों में इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए। तो पावर तो है प्योरिटी की। तो अंदर में, अंदर की दुनिया जो है ना, आत्मा की दुनिया, पहले उसमें ये गुणों को लाओ। आजकल कितनी मुरलियों में बाबा ने शुभ भावना शुभकामना, शुभ भावना शुभकामना, ये दो गुण, दो गुण हमने लिस्ट देखा ना। तो ये सारे गुणों में से बाबा बीच बीच में कोई ना कोई ऐसे गुण उठा लेते हैं, और फिर हमको बाबा वो प्रैक्टिकल करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो शुभ भावना शुभ कामना, पहले तो शुभ, अंदर में वो शुभ होना चाहिए। वो शुभ माना शुद्ध, जितनी शुद्धि हमारे अंदर होगी, मन की शुद्धि, संकल्पों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, हाँ, उच्ची स्मृति, तो उतना उतना चेहरे से माना हमारे नयनों से, हमारे मस्तक से, हम्म, बाबा बहुत बारी ये पूरा नहीं, हमारा जो श्रृंगार की बात आई ना, शोभा, आत्मा की शोभा, आत्मा तो अंदर बैठी है, गुप्त है, कैसे दिखाई पड़े, औरों को कैसे पता चले। तो आत्मा जो अंदर में है, और जैसी मैं बनती जाती हूँ, मेरी अंदर की दुनिया में जैसे बनाती जाती हूँ ना, वो फिर एक्सप्रेस होता है शरीर द्वारा, हमारे चेहरे द्वारा, हमारे चलन द्वारा, हमारे वाणी द्वारा, हमारी दृष्टि द्वारा, कर्म में दिखाई पड़ता है। तभी तो किसी को हमारे में थोड़ा फेथ बैठे ना, कि नहीं भाई ये भगवान का बच्चा है। मैं अपना अनुभव अभी या 2 दिन का अनुभव सुनाती हूँ। परसों मेरा भाई है, लौकिक भाई, लंदन में है। तो परसों उसका फोन आया, थोड़ा वो अपसेट था, परेशान था, क्योंकि उसकी वाइफ जो मेरी भाभी है, उसको कैंसर डायग्नाइज्ड हुआ, अभी अचानक हुआ। तो सब हलचल में आ गए, बेटा बेटी सब, शौक लगा। तो उसको भी इतना शौक लगा, उसने फौरन मुझे फोन किया, और फिर कहा, बहुत अच्छी बात सुनाई, मुझे अच्छा लगा। कहता है कि आप तो भगवान के बहुत समीप हो ना, आपका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो आप भगवान को बोलो,
हमको कुछ मदद करे इस सिचुएशन में। उसको इतना मेरे में फेथ है, वो ऑब्जर्व करता है बहुत सालों से। ज्ञान बहुत समय पहले थोड़ा सुना था, लेकिन हर एक का पाठ अपना होता है ना। तो लेकिन संबंध में रहना और हमारे जीवन से उन्हों को ये अनुभव हो। कल फिर वो आया और उसके एक फ्रेंड को भी लेके आया मेरे पास मिलने के लिए। उसका जो फ्रेंड है उसकी मदर को भी कैंसर है, उसकी भी अभी ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपी ये वो। ये मेरी भाभी की भी आज से ट्रीटमेंट शुरू होने वाली है। कहने का मतलब है कि इन लोगों को डायरेक्ट उन्हों को भगवान से नहीं कनेक्शन नहीं है, पावर नहीं मिलती, समझ नहीं मिलती। लेकिन देखो हमारे द्वारा भी उन्हों को हमारे में इतनी माना हमारे जीवन से वो ऑब्जर्व करते हैं। मेरे सब लौकिक पहले मेरा जीवन ऑब्जर्व करते हैं। फिर उन्हों को फेथ बैठता है। तो डायरेक्ट भगवान से नहीं भी जुड़ सकते, हमारे थ्रू इनडायरेक्ट भी उन्हों को वहां से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। तो हम ये भावना रखते हैं, अपने में नहीं फंसाते। मैंने उसको बताया देखो भाई, हम वहां से लेते हैं तो आप भी वहां से लो। कहते हैं कि नहीं तुम लियो वहां से, हमको दियो। अच्छी बात है, चलो वो भी। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारी फर्ज, हम्म, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबा भी कहते रहते। अभी दो चार बातें तो इतनी मेरे अंदर अभी जैसे कि एक ठका हो रहा है। रहम दिल बनो, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। दुनिया की हालत देखो, सब आत्माएं इतनी दुखी है। अब देख रहे हैं ना आत्मा में, माना विश्व में तो क्या क्या चल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी हालत। और लोगों की बेचारे कितने दुखी अशांत, कितनी पीड़ा है, सफरिंग बहुत है, हर बात में सफरिंग है। अभी इन सभी को ये तो मैं कल सोच रही थी फिर कि चलो ये तो मेरे कनेक्शन में संबंध में है, लौकिक संबंध में। तो उन्हों को पता है, वो आ गए, थोड़ा हम बैठे, थोड़ा हमने बताया, थोड़ा मेडिटेशन किया, उनको बहुत अच्छा लगा, शक्ति मिली। फिर जाके वो अपने घर वालों को भी नहीं, तो वरना थोड़ी स्टेबिलिटी आई। तो कहने का मतलब हमारे में भी वो तब आता है। बाबा कहते हैं योग का आधार है गुण। जितना जितना गुणों को धारण करते हैं, जैसे शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, खुशी का गुण है, संतुष्टता का गुण है, हमारे में जितना जितना ये गुण आते जाते, ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ जाता। क्योंकि बाबा भी वो ही है ना। तो ये एक लो है, कायदा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा है वो वैसा ही उसको अट्रैक्ट करता है। तो अगर बाबा के गुण में अपने में लाती हूँ, धारण करती हूँ, तो ऑटोमेटिक मैं योग में हूँ। मुझे योग लगाना नहीं पड़ता। एक्चुअली बाबा ही खींच के आते हैं हमारे पास, क्योंकि दोनों का गुण मैच होता है। हम्म? दोनों का जो ये है समानता, इक्वालिटी, वो समीप लाता है। ये बात जब उसने कही, मैं बहुत बार बार चेक करती रही। कहता है कि आप भगवान के बहुत क्लोज हो, समीप हो। तो मैं देख रही थी कि मैं भगवान के समीप कितनी हूँ। और समीप आने का आधार है समानता। किन बातों में समानता? तो बाबा जो कहते हैं, बाबा ने हमको जितने भी खजाने दिए हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, जितना जितना अपने जीवन में हम लाते जाते हैं, अपना बनाते हैं। अपना बनाते हैं माना अपने जीवन में, प्रैक्टिकल में हम जब यूज करते हैं उसको, तो वो अपना बनता है। और जितना अपना बनता है वो हमारा फिर बन जाता है। वही तो लेके जाएंगे ना भविष्य में। आप सोचो, सतयुग में बाबा नहीं होंगे,
ज्ञान नहीं होगा, योग नहीं होगा। ये सब चीजें नहीं होगी, लेकिन फिर भी जीवन देवताई जीवन होगी, श्रेष्ठ जीवन होगी, सतो प्रधान। हम सब देवता घराने के पुण्य आत्माएं, पूज्य आत्माएं। मैं ये भी सोच रही थी, श्री कृष्ण पूज्य, इतनी पूजा क्यों हो रही है? वो पूज्य कैसे बने? पूजा किस चीज की होती है? कर्मों की। और कौन से कर्म? श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, देवताई कर्म। दिव्य गुणों के आधार से कर्म करते हैं, वो देवताई कर्म हो जाता है। और जितना जितना कर्मों में ये गुण आते हैं, दिव्य गुण, ज्ञान के आधार से, श्रीमत के आधार से कर्म करते हैं, तो सबसे बड़ा हमको फायदा जो होता है ना, वो है हमारे संस्कार परिवर्तन। ये सारा कनेक्शन है। अभी आसुरी संस्कार से लेकर हम माना शूद्र से ब्राह्मण बने, है ना? ब्राह्मण बने का संस्कार हमारा बनता जाता है, पवित्रता का, मर्यादा का, नियमों का, कायदा कानून, जो ब्राह्मण जीवन का। तो वो संस्कार अभी बाबा कहते हैं दिव्य संस्कार, देवताई संस्कार। तो अभी संस्कार परिवर्तन वो होता है कर्म से। बाबा ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, संडे की मुरली में बाबा ने पहला लेसन जो फिर से हमको रिवाइज करके पक्का कराया, तो बाबा ने कहा संस्कार कैसे बनते हैं, याद है ना सभी को? संस्कार कैसे बनते हैं? तो बाबा ने कहा पहले मन में आता है सोच, हाँ, मन में जो संकल्प आता है, बुद्धि उसको सहयोग देती है, निर्णय करती है, वे फिर कर्म में आते हैं और फिर संस्कार बनते हैं। बाबा हमारा अभी तक हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, कुट कुट के पक्का करा रहे हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से, जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने ये रियलाइज हुआ कि नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सभी को याद है ना, बाबा बैठ बैठ के लिखते थे, कितनी सारी नोटबुक्स भरते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि बाबा कर्म भी करते थे। मैंने कहा ना कि उस समय यज्ञ में, तो यज्ञ की ही सेवा थी, खाना बनाना है, कपड़े धुलाई करने हैं, सब्जियां काटनी है, अनाज साफ करने हैं, नहीं ये ही करता था, यही चलता था। इतने सारे 400 को खिलाना पिलाना रख उनको। और फिर तो वो सब बाबा को ही देखते रहते थे, बाबा कैसे करते हैं, जो कर्म मैं करता मुझे देख और करते, बाबा का ये स्लोगन पक्का था। तो बाबा ने ये जो पहला पाठ कूट कुट के आज बाबा फरिश्ता बना है, उसका आधार भी है। फरिश्ता माना क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, वो स्वरूप इतना बड़ा बन गया बाबा का, जो वो लाइट का बॉडी बन गया। फिर ये 5 तत्व के शरीर का वो आधार भी छोड़ दिया। आत्मा, आत्मा, आत्मा। एक धुन थी। तो बाबा जब सब्जी काटते थे ना, तो भी बाबा को ये, मैं आत्मा, मैं नारायण था, मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। तो ये जो एम ऑब्जेक्ट है, वो भी जब बुद्धि में रहती है, तो उस अनुसार गुण हमारे प्रकट होते हैं। हमारे गुण जो है वो फिर जागृत होते हैं, क्योंकि हमने ये आत्मा का, आत्मा की स्मृति का जो पावर है, उन गुणों में भरा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल ये बात है। और हमको तो बाबा ने जैसे कर्म में, हर कर्म, हाँ, गुण गुण
गुणों को यूज करके हर कर्म किए तो वो गुणवान बन गए। बाबा कहते हैं गुणगान नहीं करो लेकिन गुणवान बनो। भक्ति मार्ग में तो गुणगान करते हैं ना श्री कृष्ण का, भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बाबा कहते हैं अभी हमारा वो पाठ पूरा हुआ। गुण किसी का भी, कोई भी देहधारी का। तो एक बारी दादी जानकी ने शुरू में जब हम ज्ञान में आए थे ये क्लास कराई थी, उसमें वो जो बात बताई आज दिन तक मैंने उसको बहुत पक्की रखी है। दादी ने कहा कोई आत्मा कितनी भी तमो प्रधान है या कितनी भी सतो प्रधान है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। यहाँ हमको अंडरलाइन करनी है। हम है ना पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अंदर, लेकिन फिर कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ प्रभाव आ जाता है ना। दूसरों को देखने लग जाते हैं ना तो उनका जो गुण है वो हमारे में आ जाता है, उसका प्रभाव आ जाता है। या किसी का बहुत अच्छा गुण है और आजकल माया है ना, ब्राह्मण परिवार में माया इस रूप से घूम रही है, बच्चों को अट्रैक्ट कर रही है। किसी का बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छी कोई बात है, बहुत अच्छा सुनाना होता है, बहुत अच्छी सेवा होती, जो भी, तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। और प्रभाव पता है, प्रभाव प्रभाव एक बीज है काम विकार का। सबसे बड़ी अपवित्रता, पहला विकार। सतयुग से नीचे उतरते उतरते त्रेता के अंत तक जब पहुंचते हैं तो ये प्रभाव की बातें आती है। हाँ, वो प्रभाव जैसे पांच तत्वों का प्रभाव पड़ता है, इस दुनिया का प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव का फिर विकराल रूप बनता है, वो बनता है काम विकार। तो प्रभाव में नहीं आना है। ब्राह्मण जीवन को स्वच्छ रखो, क्लीन रखो, प्योर रखो। किसी के हाँ कोई अच्छाई है, अप्रिशिएट करो, कुछ सीख लो अगर आपको सीखना है, लेकिन उसके प्रभाव में वो ही हमारे बुद्धि में चले, उनकी ही बातें अच्छी लगे, वो ही नहीं। खुद का भी बहुत बड़ी बात ये है कि खुद का भी हमारे में जैसे जैसे गुण आते जाते हैं ना, अच्छाई आती जाती है, विशेषता आती जाती है, तो क्या होता है, सूक्ष्म एक विकार का रूप उसमें मिक्स हो जाता है, वो है अभिमान और मोह। मैं और मेरा, ये जब आता है तो जो अच्छे गुण है, बहुत ऊंचा श्रेष्ठ देवताई गुण, उसमें ये मिक्स हो गया तो वो देवताई गुण नहीं रहता है, अपवित्रता आ जाती, अशुद्धि आ जाती है। बाबा क्यों इतना कहते रहते, आज भी कहा है। हाँ, शरीर से न्यारे होकर, कर्तापन के भान से न्यारे होकर, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरी ही सेवा है, मेरी विशेषता है, मेरा ही ये काम है, ये मेरा मेरा मेरा, तभी तो हम इतने ऊंचे श्रेष्ठ थे, वहां से गिरे यहाँ तक पहुंचे। उसका कारण सबसे पहला मैं, मेरा, सूक्ष्म अभिमान और सूक्ष्म मेरा मोह। गुण धारण करते जाओ, लेकिन साथ में ये याद रखो कि ये बाबा ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान सिखा रहा है, भगवान दे रहा है, भगवान ऐसा बना रहा है। बाबा को नहीं भूलो, बीच में बाबा को रखो। बाबा ही है ना। अगर बाबा ने नहीं सिखाया, इतना ज्ञान नहीं समझाया, इतनी बातें नहीं बताई तो थोड़े ही हम क्या थे, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ बाबा ने उठा के बिठाया और कहाँ ले जा रहा है, इतना ऊंचा बना रहा है, हाईएस्ट ऑन हाई।
पुरुषोत्तम, सभी आत्माओं में उत्तम से उत्तम, इतनी ऊँची आत्मा, इतना ऊँचा श्रेष्ठ श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं। लेकिन बहुत ही ध्यान रखो, ये 2 बातों का माया सूक्ष्म रूप में उसको खराब कर देती है, और वो है मैं और मेरा। मैं करती हूँ, मुझे करना है, मैंने किया, हुँ? ये मेरा गुण है, ये मेरी विशेषता है, ये मेरा। तो बाबा ने कहा इन बातों से न्यारा रहो, बाप का प्यारा रहो, एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा। और फिर ज्ञान को भी धारण करो, गुणों को भी धारण करो, गुण एक-एक गुण फिर शक्ति रूप बनता, तो शक्तियों का खजाना भी बढ़ जाता, तो सर्व खजाने। ठीक है ना? हाँ पूजा जी, बहन? हाँ जी, मीठी बहना बहुत सुंदर समझाया ना। जितना गुण हमारे जीवन में धारण होंगे, उतने हम शक्तिशाली भी बनेंगे। दूसरों को भी साक्षात्कार हो। बिल्कुल बिल्कुल। समझाया बहन मेरी। बहुत सुंदर समझाया, सबकी समझ आ गई होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हो। हाँ, प्रश्न बताओ या कोई कमेंट है? हाँ, हाँ, सभी थोड़ा सारी वीडियो ऑन करो तो मैं दर्शन करूँ। भई देवता बन रहे हैं, नहीं दैविक दुनिया बहन, में जा तो यहाँ ही दर्शन करेंगे ना। बिल्कुल। दर्शन या मूरत यहाँ बनना है। देखो ये कौन है? इनका चेहरा कितना अच्छा चमकता हुआ हर्षित मुख दिखाई पड़ रहा है।